ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्र सरकार के आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने आज झांसी के केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में आयुर्वेद फार्मेसी और औषध परीक्षण लैब और राष्ट्रीय औषधि मानक संग्रहालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि औषध परीक्षण लैब से आयुर्वेदिक औषधियों के अनुसंधान में तेजी आएगी। इसका फायदा जन जन को मिलेगा और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद फार्मेसी में विविध दवाओं के प्रकार जैसे चूर्ण, गुटी, टैबलेट, तेल, घृत आदि बनाने की व्यवस्था है। साथ ही कच्ची औषधियां और उनसे बनने वाले उत्पाद की गुणवत्ता की जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी है। उन्होंने बताया कि संस्थान में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजना चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में विकसित कोविशील्ड और कोवैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होने के चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में इसकी तेजी से आपूर्ति करने के प्रयास कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने इसे आपात इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। 2 वैक्सीन ऐसी है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि 2 हमारी वैक्सीन जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का अंतिम पूर्वाभ्यास इस महीने की 11 तारीख को किया जाएगा। इससे पहले 5 जनवरी को कोविड टीके का सफल अभ्यास किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतिम पूर्वाभ्यास में टीकाकरण अभियान के बारे में राज्य सरकार की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यह अभियान प्रदेश में 1500 स्थानों पर चलाया जाएगा। इसका मतलब है कि हर जिले में लगभग 20 केंद्र कोविड वैक्सीनेशन के ड्राई रन के अंतिम दौर के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों से कोविड टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण के ड्राई रन के टारगेट ग्रुप का डाटा तैयार कर लिया गया है और अब दूसरे चरण के टारगेट ग्रुप का डाटा प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक 1 करोड़ 16 हजार लोग ठीक हो चुके हैं। प्रतिदिन संक्रमणग्रस्त होने वालों की संख्या भी लगातार कम होकर 25,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 20,346 मामले सामने आए हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 2,28,000 है। इनमें से लगभग 60% रोगी घर पर आइसोलेशन में हैं। संक्रमण मुक्त होने वालों की दर लगातार बढ़ते हुए 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,587 लोग ठीक हुए हैं। राष्ट्रव्यापी बुनियादी सुविधाओं, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में नियमों का सख्ती से पालन और डॉक्टरों, अर्ध चिकित्सा बलों तथा कोरोना योद्धाओं के समर्पित प्रयासों से संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 9,37,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही जांच किए गए नमूनों की कुल संख्या लगभग 17 करोड़ 84 लाख हो गई है। राज्य में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और अब यहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 11,939 रह गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि पिछली 11 जुलाई के बाद 6 माह के अंतराल में राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,000 के नीचे पहुंची है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 5,69,959 कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं और कोरोना से ठीक होने की दर 96.55% है। औरैया जिले के भाग्यनगर ब्लॉक के कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा में आज किसान कल्याण मिशन के तहत प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने कृषि मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून से कृषि के क्षेत्र में विकास के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि न तो मंडी बंद होगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त होगी।
समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।